दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे 2024 के अंदर अपना बैचलर ऑफ एजुकेशन क्लियर करेंगे या फिर अपना जेबीटी या अपना डीएलएड जो है कंप्लीट करेंगे, उन बच्चों को बीएड और जेबीटी या डीएलएड करने के बाद 2024 में जिन बच्चों का कंप्लीट होगा तो वो आगे चलकर कहां कहां कौन से सेक्टर में अपनी जॉब अप्लाई करेंगे और कैसे कैसे उनको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। तो सारा का सारा जो डिस्कशन है वो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या आपको करेंगे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आप बीएड सेकेंड ईयर के अंदर या फर्स्ट ईयर के अंदर है, अपने 2024 के अंदर अपने एग्जाम दोगे किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हैंडमेड नोट्स है, वो हमारे पास अवेलेबल है। जो नंबर नीचे गई शो हो रहा है आपका 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के जस्ट बाद व्हाट्सएप पे ही क्या है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या नोट्स की जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी और आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं अब। तो गाइज, यहां पर मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि जो बच्चे 2024 में अपना बीएड कंप्लीट करेंगे या जो बच्चे अपना बीएड या डीएलएड या जेबीटी कंप्लीट कर चुके हैं, तो उन बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो ये है कि भाई बीएड और जेबीटी या डीएलएड तो आपने कर लिया है, बट आप जॉब कहां कहां अप्लाई करेंगे ये जानना बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बच्चे ये 3 कोर्स कर चुके हैं, डीएलएड और जेबीटी सेम होता है, या बीएड कर चुके हैं, तो यहां पर बेसिकली 2 सेक्टर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है जानना। एक तो है आपका गवर्नमेंट सेक्टर और एक है आपका प्राइवेट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो आपकी वैकेंसी निकलती है उसकी हम लोग डिस्कशन करेंगे, भाई बीएड या डीएलएड के बाद या जेबीटी के बाद कहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले देखिए, जो आपका केवीएस है, जिसको हम लोग केंद्रीय विद्यालय बोलते हैं, या DSSS भी है आपका, या फिर आर्मी स्कूल है आपका, या फिर जो एकलव्य जो ऑटोनमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स की, वहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। और उसके बाद आपका स्टेट गवर्नमेंट की जॉब आती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में एक पर्टिकुलर जो है क्राइटेरिया एज का होता है, जो अकॉर्डिंग टू द हर डिपार्टमेंट में जो भी, जैसे केवीएस है, DSSS भी है, हर उसमें एक एज का अलग फैक्टर होता है। अब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब है या फिर आपकी स्टेट लेवल की जितनी भी जॉब है, उन सब के लिए, टीजीटी के लिए और पीआरटी के लिए, जो बच्चा जेबीटी के बाद या डीएलएड के बाद टीचर बनेगा, प्राइमरी टीचर, उसके लिए, और जो टीजीटी के लिए यानी कि ग्रेजुएशन के बाद जिस बच्चे ने बीएड किया है, तो उसको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी जॉब लगनी है तो उस बीएड के साथ उसका सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। अब जो DSSS भी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट की जॉब है। अगर यहां भी आप पीआरटी या फिर जो है टीजीटी टीचर किसी चीज के लगना चाहेंगे, तो आपका जो सीटेट का एग्जाम है, ठीक है, सेकंड जो पेपर आपका, वो आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद बाकी जो DSSS की और जो केंद्रीय विद्यालय है, या बाकी और जैसे आपका केवीएस है या फिर एकलव्य है, जो भी मतलब आगे है, तो पीजीटी अगर आप बनना चाहते हैं जिन बच्चों ने मान के चलो कि अपना बीएड के साथ मास्टर्स भी किया, तो उनके लिए कोई भी सीटेट नहीं है। सीटेट किसके लिए है? पीआरटी के लिए और टीजीटी के लिए। अगर पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आप बनना चाहते हैं तो बीएड आपका होना चाहिए और मास्टर्स होना चाहिए, और जो भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है एजुकेशन का, कोई भी बोर्ड है, वो आपका एग्जाम लेगा, वो एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना, और जैसे उनका इंटरव्यू वगैरह जो भी पैनल होगा वो भी आपको क्वालिफाई करना है। अब ये वाला तो एक सेक्टर हो गया कि भाई आप जेबीटी के बाद या बीएड के बाद या एमए या मास्टर्स प्लस बीएड के बाद कहां कहां जॉब कर सकते हैं। ये तो आपका एक गवर्नमेंट सेक्टर है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की आपकी बारी आती है कि भाई बाई चांस अगर मान के चलो कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपका कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग तैयारी बहुत करते हैं और हमारा गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो हमें दिक्कत हो जाती है। तो अब इसके बाद बारी आती है आपकी प्राइवेट सेक्टर की। तो प्राइवेट सेक्टर में आप कहां कहां जॉब कर सकते हो? देखिए, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको पता है कि जितने हमारे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट स्कूल हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, चाहे वो नेशनल टेरिटरी के स्कूल्स हैं, तो वो उनकी संख्या बहुत कम है कंपैरेटिवली। अगर देखा जाए जो प्राइवेट स्कूल है वो डे बाय डे आज के टाइम में सीबीएसई बोर्ड से या अलग अलग बोर्ड से क्या है, हर स्टेट के अंदर फैल रहे हैं। अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आप सारी क्वालिफिकेशन आपके पास है जो एक टीचर के लिए पर्टिकुलर टीजीटी, पीआरटी या पीजीटी के लिए होनी चाहिए, तो आप अपना प्राइवेट स्कूल के अंदर भी क्या है अपनी जॉब कर सकते हो। अब यहां पर कंपेयर करना कि सर ठीक है हम लोग ये कर लिए, भी प्राइवेट स्कूल में हम लोग पढ़ा सकते हैं।
अब दोनों के अंदर कंपैरिजन क्या है, मान के जो देखा गाइस, अगर आपके पास देखो सही टाइम है, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे टीचिंग बहुत लेट स्टार्ट करते हैं, और कई बच्चे बहुत समझदार हैं जो ग्रेजुएशन के बाद अपना बीएड कर लेते हैं या मास्टर्स के बाद अपना बीएड कर लेते हैं। तो उन बच्चों के लिए जो टाइम ड्यूरेशन जिस बच्चे के पास है, यानी कि एज फैक्टर, एज की लिमिट जिस बच्चे के पास बची हुई है, तो मैं उसको सजेस्ट करना चाहूंगा कि उस बच्चे को स्टार्टिंग से ही अपनी टीचिंग जॉब की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि उसके पास एज है और कोचिंग लेके जो भी पर्टिकुलर वो एक जॉब के लिए ट्राई करे वो सबसे बेस्ट है। अगर आप जो है टाइम रहते हैं उसको नहीं करते और कुछ टाइम आपके लिए बचा हुआ है, तो 1-2 साल में हो सकता है आपका एग्जाम क्वालिफाई ना हो पाए, क्योंकि कंपटीशन कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा रहता है। अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो फिर आपके लिए सेकंड ऑप्शन कौन सा ओपन होता है, आपका प्राइवेट स्कूल का। तो आजकल अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल के अंदर भी क्या है, जो सीटेट है आपका पीआरटी के लिए, पेपर जो नर्सरी प्राइमरी टीचर होता है उसके लिए, या फिर टीजीटी के लिए, उनके लिए भी क्या है, जो पर्टिकुलर स्टेट का जो टेट का एग्जाम होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर सीटेट जो है, वो मैंडेटरी कहीं ना कहीं कर दिया है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल के अंदर भी जो स्कूल ऑनर है या प्रिंसिपल जो स्कूल को रन चलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो भी क्या है, एक अच्छे टीचर को हायर करना चाहते हैं। क्योंकि आजकल जितने भी स्कूल से पेरेंट्स बहुत अच्छी फीस जो है स्कूल को पे करते हैं, तो वहां पर क्या है, टीचर और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है कि हम लोगों को भी अच्छे टीचर चाहिए, ताकि हमारे स्कूल का जो रिजल्ट है वो सच में बहुत अच्छा आ सके और आगे चल के बच्चे हर जगह सक्सेस हो सके। तो गाइज, अब गवर्नमेंट जॉब में अगर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया और प्राइवेट सेक्टर में भी आपको थोड़ा सा बर्डन लगता है, या फिर एक अच्छी सैलरी के हिसाब से आपको स्कूल नहीं मिल पा रहा है, तो तीसरा सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है कि आप अपना खुद का जो है कोचिंग सेंटर या फिर घर पर होम ट्यूशन आप बच्चों को दे सकते हो। तो गाइस, टीचिंग जेबीटी के बाद, डीएलएड के बाद या बीएड के बाद, ये 3 जो ऑप्शन है वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। इन 3 ऑप्शन के माध्यम से ही क्या है, आप टीचिंग कर सकते हो। उसके बाद आजकल जैसे यूट्यूब भी है या और अलग अलग प्लेटफॉर्म भी है, वहां भी पढ़ा सकते हो। अलग अलग क्राइटेरिया है हर सेशन का, बट जो बेसिक जो 3 चीजें हैं वहां पर आप टीचर बन सकते हो। तो इसीलिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। अपना जो भी आप अभी स्टडी कर रहे हो, आपको देखना है कि टाइम ड्यूरेशन कितना, उस हिसाब से गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हो। बहुत सारे बच्चे हैं कि सर मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, तो वो स्टार्टिंग से ही अपने माइंड सेट को करके चलते हैं कि मुझे तो प्राइवेट सेक्टर में ही स्कूल टीचिंग में जाना है और मैं प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाऊंगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ना मैं प्राइवेट में पढ़ाऊंगा ना मैं गवर्नमेंट में पढ़ाऊंगा, मैं खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो आजकल कोचिंग सेंटर भी बहुत ज्यादा फल फूल रहे हैं। अगर आपके पास टैलेंट है, बहुत टैलेंटेड हैं आप, तो आप एक छोटे से रूम से भी 1 या 2 रूम से अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो गाइज, ये वाला जो वीडियो है स्पेशल उन बच्चों के लिए है जिनको नहीं पता कि भाई टीचिंग में आगे क्या क्या आपको करना है, और बीएड जेबीटी या कुछ भी करने के बाद उनको कोई ऑप्शन नजर नहीं आता, तो उनको पहले से ही इन चीजों का पता होना चाहिए। अगर आपको पहले ही इन चीजों का पता होगा तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आप सक्सेसफुल होंगे और आप अपनी लाइफ को अच्छी सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि ये छोटा सा जो वीडियो है कि भाई बीएड डीएलएड और बीएड के बाद कहां पर आप अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते टीचिंग में और कैसे कैसे आप अपनी अर्निंग कर सकते हो, उसके लिए स्पेशल आपका वीडियो था। तो वीडियो आपको कैसा लगा है इसके लिए प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।